कुंडलिनी विद्या एक बहुत ही ज़्यादा गुप्त और रहस्यमय विद्या है। बिना अनुभव के इसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। आजकल जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में फैली हुई है वो इसके बेसिक्स को भी व्यक्त नहीं करती, प्लस अपने अंदर कई सारी मिसकंसेप्शंस को भी कैरी करती है। जैसे कि ऐसा मानना कि यह क्रमिक रूप से नीचे से ऊपर के चक्रों को खोलकर जागृत होती है, जबकि असलियत ऐसा है ही नहीं। लोग यह भी मानते हैं कि इसे सिर्फ साधना से ही एक्टिवेट किया जा सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि लाइफ शॉक से भी इसकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। गोपी कृष्णन, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उनको कुछ नहीं पता था कि यह प्रक्रिया कैसी होती है और इससे कैसे डील किया जाए। उससे पहले ही उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हो गई थी। यह स्टेप बाय स्टेप जागृत होती है, मतलब पहले 5%, फिर जब हम लेसन्स ले लेते हैं तब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है और 10% एक्टिवेट हो जाती है। नहीं लेसन्स लेते हैं तो पेन और सफरिंग भी कंटिन्यू रहती है। ऐसे ही 20%, फिर 40, 80 और 100% एक्टिवेट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम कुंडलिनी के उन्हीं अज्ञात पहलुओं के बारे में अवेयर होंगे। फिलहाल यह पहला वीडियो है जिसमें हम कुंडलिनी का बेसिक ज्ञान और इसकी हमारे लाइफ और इन्फ्लुएंस को समझेंगे। दूसरी इसी सीरीज में कभी अपलोड करूंगा। इस वीडियो में आपको रोड मैप मिलेगा। सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करके गॉडहेड पर्सनालिटी हासिल करने का रोड मैप मिलेगा। कोई अगर फिजिकल इश्यूज भी है या दैनिक समस्या भी है तो उसको भी ठीक करने का रोड मैप मिलेगा। मेरी वीडियो भी काफ़ी देर से आ रही है। इस सीरीज़ का शुरुआत किया था तो काफ़ी लोग उम्मीद बना लिए थे। मैं निराश नहीं करना चाहता, इसलिए इस वीडियो में आपको रोड मैप ही मिल जाएगा। उससे आपको अनेकों तरह से मदद मिलेगी। फिर बिना इस सीरीज़ पर डिपेंडेंट हुए आप खुद से भी इस रास्ता पर चल सकते हैं। अच्छे से समझने के लिए रिवर और इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण लेते हैं। एक नदी की कल्पना करिए जिसमें पानी को रोकने के लिए बांध बनाई गई है। उसके पीछे नदी रुककर झील में बदल जा रही है, जिसके वजह से वहां पर इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जा रही है। अब जब यह डैम के चैनल के थ्रू बहती है तो उस बहाव से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करती है। फिर यही काइनेटिक एनर्जी जब जनरेटर के ब्लेड से गुजरती है तब यह मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। जनरेटर्स के ब्लेड्स उसके अंदर मौजूद मेटल रॉड्स को घुमाते हैं, जिससे मैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। अब क्योंकि उस मेटल रॉड के इर्द गिर्द वायर कॉइल्ड किए गए रहते हैं, तो मैग्नेटिक एनर्जी उस वायर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में मोशंस पैदा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। फिर यही एनर्जी जब वायर के थ्रू बहती है तो उसे हम सिंपली इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यही जनरेटिंग प्लांट से होकर हमारे घरों तक आती है और कई रूपों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि फैन के थ्रू मोशन में रूपांतरित हो जाती है, बल्ब के थ्रू लाइट में रूपांतरित हो जाती है, स्पीकर के थ्रू साउंड में, हीटर के थ्रू हीट में और रेफ्रिजरेटर के थ्रू कोल्ड में। इन विभिन्न नामों और रूपों में हालांकि एक ही एनर्जी है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में एक ही एनर्जी है। वही नदी की पोटेंशियल एनर्जी है जो अपने आप को अलग अलग नामों और रूपों में बदल ली हुई है ना? ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड में मात्र एक ही ऊर्जा है जो लगातार अलग अलग नाम और रूप ले रही है। तंत्र शास्त्र में उन्हीं को मां शक्ति कहा जाता है, जो कि मैनिफेस्टिंग और फेमिनिन फोर्स है। इन्हें आप अनंत सागर की तरह समझिए, जो कि अनंत ऊर्जा रखी हुई है। जैसे नदी की पोटेंशियल एनर्जी जनरेटिंग प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर और घरों तक आकर कई रूपों में रूपांतरित हो जाती है, उसी प्रकार मां शक्ति ही अलग अलग जीवों और निर्जीवों का आकार ले लेती है। सबसे पहले इस अनंत ऊर्जा के सागर में अहम भाव आना शुरू होता है। इसके वजह से मां शक्ति सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति में बदल जाती है, या सिंपली कहें तो कुंडलिनी में बदल जाती है। इस शब्द का अर्थ होता है एक कटोरा
जिसमें ऊर्जा की आग जल रही है। इसे आप ऐसे समझिए कि शक्ति अब अपना नाम और रूप चेंज कर ली है और एक कटोरे में आ गई है। ऐसे ही अहम भाव आने से शक्ति जब कटोरे में आ जाती है तो उन्हें कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। जैसे उबलते पानी के कटोरे से भाप उठती है ना, वैसे ही अब इस कुंडलिनी से थोड़ी सी ऊर्जा ऊपर की ओर रेडिएट करने लगती है। उसी रेडिएटिंग एनर्जी को प्राण कहते हैं। यहाँ पर भी आप ऐसे समझिए कि कुंडलिनी अपना नाम और आकार चेंज करके प्राण में बदल रही है। अब यह प्राण कुछ सर्टेन पैटर्न, लाइंस और चैनल्स में फ्लो करने लगती है, जिससे अब नाड़ी की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आकर प्राइमल एनर्जी शक्ति को एक नया नाम मिल जाता है, जो कि नाड़ी है। अब हजारों नाड़ियों अपने प्राण के साथ एक दूसरे को इधर उधर काटती है। इसके वजह से कई सारे छोटे बड़े चक्रों की उत्पत्ति होती है। बड़े चक्र को चक्र ही कहा जाता है, लेकिन छोटे वाले को मर्म या फिर मर्म स्थान कहते हैं। इन चक्रों की जो इंटरसेक्शंस होती है ना, वो अलग अलग शेप और स्टाइल में होती है। इसी की वजह से उससे 5 अलग अलग तरह के एनर्जी रेडिएट करने लगते हैं। उन्हीं एनर्जी को हम वायु कहते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में आप सुने ही होंगे। वायु की उत्पत्ति हो जाने के बाद अब इससे ही तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, जो कि सटल एलिमेंट्स या कहें तो सूक्ष्म पंच महाभूत होते हैं। इसी दौरान इन सूक्ष्म ऊर्जाओं से 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियाओं की भी उत्पत्ति हो जाती है। फिर इससे ही स्थूल पंच महाभूत मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति हो जाती है। फिर अंततः यही सब सामाहिक रूप से हमारे भौतिक शरीर, दिमाग और श्वास में प्रकट हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें भौतिक रूप मिल जाता है। फिर भी देखा जाए तो हमारे भौतिक शरीर और माइंड यह सब और कोई नहीं बल्कि नाड़ियों में बहने वाली प्राण, कुंडलिनी या कहें तो शक्ति ही है ना। जैसे नदी की इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी आकर कई रूपों में रूपांतरित हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांडीय शक्ति कुछ इस प्रकार से ही अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए कि मां शक्ति को इन अलग अलग रूपों में बदलने का आइडिया किधर से आया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अपने साथ सिर्फ अनंत ऊर्जा ही नहीं बल्कि इंटेलेक्ट भी कैरी करती है ना। तो उन्हीं इंटेलेक्ट को शिव कहते हैं, जो कि कॉन्शियसनेस होते हैं और मैस्कुलिन रूप को दर्शाते हैं। अगर कुंडलिनी इतने रूपों में रूपांतरित हुई है तो जाहिर सी बात है वह इंटेलेक्ट भी कैरी करती है। यानी कि कुंडलिनी में सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि शिवाज कॉन्शियसनेस भी है। यह सुनकर थोड़ा अपचन महसूस होगा, क्योंकि हम सब सुन रखे हैं कि कुंडलिनी माँ शक्ति का रूप होती है और यह स्पाइन के बेस पर निवास करती है, जबकि शिव कॉन्शियसनेस होते हैं जो कि टॉप ऑफ द हेड पे निवास करते हैं। पर यह ना सिर्फ फिजिकल ह्यूमंस की ही सच्चाई है, वास्तव में ऊपर नीचे जैसा कुछ भी नहीं है। इस बात को रेशनल माइंड से नहीं समझा जा सकता है, सिर्फ अनुभव से ही समझ में आएगा कि शक्ति अपने एकमात्र साथी शिव के साथ सेम और एक ही है। वह एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं द वन की स्टेट में, जिस अवस्था को हम परमात्मा कहते हैं। आगे की बात हम इस ग्राफ से समझेंगे, तब आपको यह सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से कुंडलिनी पर नेक्स्ट लेवल की चर्चा होगी, तो बहुत ही शांत मन से और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके यहाँ से देखिए। इसके एग्जैक्ट सेंटर का पहला सर्कल परमात्मा का स्थान है, जहाँ पर शिव और शक्ति कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट में है। इस अवस्था को हम आदि शिव या फिर आदि शक्ति भी कह सकते हैं। वैसे कश्मीरी शैविज्म में जो हम 36 तत्वों के बारे में बात किए थे ना, उससे भी आप इस ग्राफ को जोड़कर देख सकते हैं। इच्छुक हो तो आप खुद ही कर लीजिएगा। यहाँ पर चीज़ों को क्योंकि हम सिंपल ही रखेंगे, बस इसी ग्राफ के साथ क्रिएशन को देखेंगे। तो रचना की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब माँ शक्ति रिप्रोड्यूस करना शुरू करती है, जिसके लिए वह सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति में बदल जाती है।
कुंडलिनी का रूप धारण करने से हमारे कैजुअल बॉडी का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुंडलिनी हमारे कैजुअल और द ग्रेट कैजुअल बॉडी यानी कि वननेस के साथ एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि शिव और शक्ति यहाँ पे एक समान प्रतीत हो रहे हैं। कुंडलिनी में ही शिव भी प्रतीत हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब इनसे थोड़ा सा प्राण रेडिएट करने लगता है, जिसकी वजह से नाड़ियाँ, चक्रों, पंचवायु, ज्ञान इंद्रियाओं और सूक्ष्म पदार्थ तन्मात्राओं का भी निर्माण हो जाता है। कलेक्टिवली इन्हीं से हमारी सूक्ष्म शरीर बन जाती है। और इस सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म रीढ़ की हड्डी के बेस पे कुंडलिनी स्थान ले लेती है। वहीं से थोड़ा सा प्राण रेडिएट करके हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर को बना देती है। इस शरीर को गौर से ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि इसमें प्राण है, उनसे बने हुए चक्र भी हैं और वह कुछ इंटेलेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। ज्ञान इंद्रियां भी हैं जो कि हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 चीज़ें होती हैं, या कहें तो यह 3 प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से पहला है ऊर्जा यानी कि प्राण, दूसरा माइंड और तीसरा बुद्धि। तो इस ग्राफ में भी यही बताया गया है कि इन 3 चीज़ों से ही हमारी सूक्ष्म शरीर बनती है। इसके एनर्जेटिक पार्ट में सटल एनर्जी यानी कि प्राण और वायु आ जाते हैं, नाड़ियाँ आ जाती हैं, एनर्जेटिक सेंटर, चक्र और मर्म आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। इसकी मेंटल पार्ट 3 चीज़ों से बनी हुई होती है। पहला सेंसरी और मोटर थिंकिंग करने वाला मन, दूसरा अहंकार और तीसरा चित्त। आखिरी भाग हमारे सूक्ष्म शरीर का बुद्धि है, जो कि मन को निर्देश देकर हमें बाहरी दुनिया में अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करता है। तो कुंडलिनी अपने से थोड़ा सा प्राण रेडिएट करके यह सब बना देती है। इन 3 चीज़ों से ही हमारी सूक्ष्म शरीर बन जाती है, जिससे फिर अंततः हमारी फिजिकल बॉडी भी बन जाती है। जब हमारी यह 3 प्रकार के शरीर बन रही होती है, तब हमारी चेतना 5 कोशों से यानी कि लेयर से घिर जाता है। जब माँ शक्ति कुंडलिनी का रूप लेती है, तब उसी वक्त आनंदमय कोश का निर्माण हो जाता है। फिर जब वह प्राण, नाड़ी, चक्र और वायु वगैरह का रूप लेने लगती है, तब इस वक्त विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अंत में अन्नमय कोश का भी निर्माण हो जाता है। यह सब हमारे चेतना पे आवरण की तरह काम करता है और उसके अवेयरनेस को कम कर देता है। हमारी चेतना तो एकदम प्योर है, लेकिन जब आनंदमय कोश का निर्माण होता है तो वह अपने आप को आनंद और ब्लिस के रूप में देखने लगता है। यह सुख दुख से परे वाली स्थिति होती है। इसी से हमारी चेतना का पहले आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर जब ज्ञानमय कोश का निर्माण होता है तो वह अपने आप को सर्वज्ञानी के रूप में देखने लगता है। फिर मनोमय कोश का निर्माण होने से वह अपने आप को मन के रूप में देखने लगता है। जब हम कहते हैं ना कि यह वह करने का मूड नहीं है, तो उस वक्त हमें मनोमय कोश नियंत्रित कर रहा होता है। फिर प्राणमय कोश का निर्माण होने से हमारी अवेयरनेस पहले के मुकाबले और गिर जाती है। हम अपने आप को कुछ सीमित ऊर्जा के रूप में ही सोचने लगते हैं। जब हम थकान फील करते हैं, कोई काम करने के लिए एनर्जी की कमी फील करते हैं, तो उस वक्त हम अपने आप को प्राणमय कोश से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फिर अंत में जब अन्नमय कोश का निर्माण हो जाता है, तो हमारी चेतना अपने आप को शरीर समझने लगता है। यह सबसे निचला स्तर होता है हमारी जागरूकता का। इसी कोश के वश में आकर लोग सिर्फ शरीर को पालने और पोषने के लिए जीने लगते हैं। पारलौकिक कल्याण हो उसके अनुसार कर्म ही नहीं करते। तो कुछ इस प्रकार से ही हमारी यात्रा परमात्मा से इंसान तक की होती है। यह 5 कोश मायावी कोश होते हैं, जिसमें हम बुरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। उचित, अनुचित, स्थायी, अस्थायी और आत्मा अनात्मा में अंतर करने की योग्यता खो बैठते हैं। इस वजह से कई सारे हमसे गलत कर्म भी हो जाते हैं। गलत अवधारणा, वासना भी हमारे चित्त में बैठ जाते हैं। थॉट और इमोशंस को भी ठीक से डील करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी चक्र ब्लॉक हो जाती है। एनर्जेटिक बॉडी भी ट्रॉमा से भर जाती है और कई प्रकार के फिजिकल इश्यूज़ का कारण बन जाती है। ऐसे अनेकों तरह से हमारी सूक्ष्म शरीर अफेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से प्राण ठीक से बह नहीं पाती। परिणाम स्वरूप हमारी कॉन्शियसनेस पावर, इनर पोटेंशियल या कहें तो अवेयरनेस भी कम हो जाता है। इन सब के वजह से ही इंसानों की कुंडलिनी
डॉर्मेंट स्टेट में चली जाती है और सूक्ष्म शरीर के हड्डी के मूलाधार चक्र में सारे 3 फेरे मारकर विश्राम करने लगती है। जब हमारा अहंकार हावी होता है तभी वह इस स्थिति में जाती है, वरना हम अपने आप को कुंडलिनी या कहें तो परमात्मा के रूप में ही पहचानने लगते हैं। असल में अहंकार और कुंडलिनी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्का इमेजिन करिए और ऐसा समझ लीजिए कि एक भाग अहंकार को दर्शाता है और दूसरा भाग कुंडलिनी को। उस एक सिक्के को आप शिव या शक्ति कह सकते हैं। उनके ही 2 रूप हैं, अहंकार और कुंडलिनी। जब हमारी चेतना अहंकार वाला साइड फॉलो करता है तब वह कुंडलिनी से ऊर्जा लेकर अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार रूप धारण कर लेता है। मतलब कि यह 3 प्रकार का शरीर धारण करता है और उसी दौरान इन कोशों में लिप्त हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह 5 कोश मायावी तत्व हैं और कई प्रकार के वासना और कर्म के भंडार का केंद्र हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी चेतना सिक्के के अहंकार वाला भाग को फॉलो करेगा तो वह ऊपर के तरफ होगा और कुंडलिनी वाली भाग नीचे पड़ जाएगी, है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसके वजह से ही वह डॉर्मेंट स्टेट में चली जाती है। अब जब इंसानों में अहम भाव से परे जाने की तीव्र इच्छा जागृत होती है तब अहंकार वाला भाग नीचे पड़ने लगता है और कुंडलिनी वाली भाग ऊपर आने लगती है। इस दौरान वो हमारे 5 कोशों को पूरा शुद्ध करके शिवोहम का एहसास करवा देती है। इसी प्रक्रिया को कुंडलिनी अवेकनिंग कहा जाता है। जो हमारी सूक्ष्म बॉडी की सफाई होती है ना, उसे ही कुंडलिनी अवेकनिंग कहा जाता है। यह अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पुराण भी इसका वर्णन करते हैं, पर यह हम कभी दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब पुराण का वास्तविक मतलब भी सामने आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको यह बताता हूँ कि यह डॉर्मेंट स्टेट में जाकर भी कैसे मात्र अपनी थोड़ी सी प्राण से हमारे पूरे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित कर रही है। हमने देखा कि हमारी सूक्ष्म शरीर 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला इंटेलेक्चुअल सीथ, दूसरा मेंटल सीथ जिसमें यह सब आ जाते हैं, और तीसरी एनर्जेटिक सीथ जिसमें यह सब आ जाते हैं। एनर्जेटिक सीथ प्राण, नाड़ी, चक्र, मर्म, वायु और तन्मात्राओं से बने होते हैं। तो जब इनमें गड़बड़ियाँ आती हैं तो क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि पंचवायु के समान वायु में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, तो इसके वजह से डाइजेशन, नॉरिशमेंट में दिक्कतें होंगी, बॉडी में अनकंट्रोलेबल हीट और कोल्ड के एहसास होंगे, क्योंकि समान वायु यही सब कंट्रोल करता है। इसी प्रकार अगर अपान वायु डिस्टर्ब होगा तो लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड इश्यूज होंगे। वहीं अगर तन्मात्राएं डिस्टर्ब हो जाएं तो त्रिदोष पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती है। चक्र भी असंतुलित हो जाए तो कई प्रकार की मानसिक, शारीरिक और दैनिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। नाड़ी ब्लॉक हो जाए और प्राण भी इम्प्योर हो जाए तो ऐसे कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर इसका मेंटल और इंटेलेक्चुअल पार्ट भी इम्प्योर हो जाए तो हम वैसा ही रियलिटी को फेस करने लगते हैं। जैसी मानसिकता होती है वैसी ही जीवन होती है। सब चीज़ मानसिकता पर ही डिपेंड करती है, ऐसा तो आप सुने ही होंगे। तो इन सभी बातों से हमें यह संकेत मिल रहा है कि हमारी सूक्ष्म शरीर की एनर्जेटिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल सीथ की स्थिति ही हमारी आउटर रियलिटी निर्धारित कर रही है। जिस स्थिति में यह है उसी स्थिति में हमारी मानसिक, शारीरिक और दैनिक स्थिति बन रही है ना। तो यही वास्तविकता है। इन सब को जब आप गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारे जीवन में सभी प्रॉब्लम का जड़ यहीं पे गड़ा होता है। गॉडहेड पर्सनालिटी हासिल करने की सारी राज भी इसी को समझने में छुपा होता है। हमारे जीवन में घटित होने वाली हर छोटी बड़ी घटना, जैसे कुछ मिलना, कुछ खो जाना, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता का न मिलना, परिवार में छोटे बच्चे या फिर माता पिता की अल्प आयु में अकाल मृत्यु होना, घर में वास्तु दोष लगना, नया घर, नया वाहन खरीदना और अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या कोई गंभीर रोग होना जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक कष्ट के साथ धन की भी हानि होना, ये सब 9 ग्रहों, 7 चक्रों, 5 महाभूत तत्वों, 5 प्राण, 3 दोषों और 3 नाड़ियों के असंतुलन के कारण होता है। शरीर में होने वाली सभी छोटे बड़े रोग जैसे
थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लिवर और किडनी फेलियर जैसी सभी समस्याओं का कारण भी यही है। उन्होंने कहा कि 9 ग्रह, 7 चक्रों, 5 वायु, 3 दोषों और 3 नाड़ियों के असंतुलन के वजह से ही सभी प्रकार के शारीरिक और दैनिक घटना घटित होती है। जिस स्थिति में यह होती हैं वैसी ही हमारी शरीर की हालत होती है। इतना ही नहीं बल्कि 9 ग्रहों, नाड़ियाँ और चक्र हमारे जीवन के हर परिस्थितियों को निर्धारित करती है। इसलिए तो कहा जाता है हम जैसा अंदर से होते हैं वैसा ही हमारी आउटर रियलिटी होती है। अब अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह सभी हमारे सूक्ष्म शरीर के ही भाग हैं, है ना? तो यहाँ पे इन सभी बातों से यही मतलब निकल रहा है कि हमारे सूक्ष्म शरीर ही हमारी मानसिक, शारीरिक और दैनिक स्थितियों को निर्धारित कर रही है ना? अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि यह सब कैसे और क्यों होता है और हमारी सूक्ष्म शरीर किन चीज़ों से प्रभावित होकर अपना कंडीशन बुरा बना लेती है। बात करें इसकी कंडीशन खराब हो जाने की तो इसके हम खुद और यह दुनिया भी जिम्मेदार है। बचपन में हमारी अवेयरनेस उतनी नहीं होती जिसकी वजह से हमारे सूक्ष्म शरीर की मेंटल और इंटेलेक्चुअल पार्ट दुनिया और समाज से अफेक्टेड हो जाता है। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होती बल्कि इस दुनिया और इसके प्रणाली की गलती होती है। वैसे कर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, उच्च दृष्टिकोण से, तो हम जैसी एनवायरनमेंट में जन्म लेते हैं वह सब हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही होता है। तो एक लेखा से देखा जाए तो हम दुनिया को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पर पता है खुद को जलाने वाली आग में घी डालने का काम हम कब करते हैं? जब हम सच जानने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते, तब इससे हमारी सूक्ष्म शरीर और इम्प्योर होती जाती है और इसके जिम्मेदार सिर्फ हम खुद होते हैं। स्वधर्म जब हम नहीं निभाते तो इससे ही हमारी सूक्ष्म शरीर गंदी होनी शुरू होती है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि स्वधर्म में आ गया जो खुद के लिए और दूसरों के लिए ज़रूरी है वह करना। इसमें खुद के प्रति जिम्मेदारियां निभाने में आ गया जीवन में सात्विकता ला के अपने इनर सेल्फ के तरफ बढ़ने की कोशिश करना, खुद के माइंडसेट यानी कि अंतःकरण को समझने की कोशिश करना और भी बहुत कुछ। जब हम ऐसा नहीं करते, अच्छे आचरण नहीं अपनाते, तो हमारी माइंडसेट खराब होती जाती है, जिसकी वजह से माइंड और इंटेलेक्ट की पावर भी घटती जाती है। तामसिक आहार लेते हैं तो डेंसर और इम्प्योर एनर्जी हमारे एनर्जेटिक बॉडी में स्थान ले लेते हैं। ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करिएगा, इनका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा तामसिक टाइप का हो जाता है। वो मैटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं। एनर्जेटिक बॉडी ही तामसिक टाइप का हो जा रहा है तो माइंड और इंटेलेक्ट पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। खुद के लिए यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने अंतःकरण को समझने की कोशिश करें, पर जब हम ऐसा नहीं करते तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमें अपने माइंड के नकारात्मक पहलुओं से लड़ने का ज्ञान नहीं होता है। जब भी हम फियर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, टेंशन या कोई पेन या सफरिंग भरी स्थितियों से गुजरते हैं तो उस वक्त उत्पन्न हो रही इमोशन से ठीक से हम डील नहीं कर पाते। कुछ उसे सप्रेस करते हैं, कोई इग्नोर करता है या फिर प्रतिरोध का भाव ला देता है। इन सब के वजह से वह ट्रॉमा का रूप ले लेते हैं और फिर वही इम्प्योर एनर्जी हमारे एनर्जेटिक बॉडी में बैठ जाते हैं। साथ में हम ऐसे सिचुएशन के प्रति कुछ मेंटल फोर्स भी लगाते हैं। इसके वजह से हमारे एनर्जेटिक बॉडी में कई जगहों पे साइकिक नॉट लग जाते हैं। फिर प्राण नॉर्मल वे में फ्लो नहीं कर पाती, कहीं कहीं पर स्टक हो जाती है और ज़्यादा देर तक पड़े रहने से इम्प्योर हो जाती है, जो अंततः कोई बीमारी के रूप में झलकती है। तो इस तरह से खुद के प्रति जिम्मेदारियां ना निभाने से हमारी सटल बॉडी इम्प्योर होती है। पर क्या आपको पता है, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाने से भी हमारी सटल बॉडी इम्प्योर होती है। जैसे कि जब हम दूसरों के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं तो इससे हम अधर्म का चुनाव करते हैं। फिर अधर्म में ही हमसे कई सारे गलत कर्म भी हो जाते हैं। इससे पाप लगता है और यह हमारे संचित कर्म में स्थान ले लेता है। और आपको पता है यह कर्म कोड्स की तरह होते हैं
जो हमारे माइंड के चित्त भाग में स्टोर होते हैं। चित्त हमारी चक्रों की ऊर्जा फ्लो होकर कैसी रियलिटी क्रिएट करेगी यह निर्धारित करती है। इसलिए अगर चित्त बहुत ही ज़्यादा पाप कर्म और बुरे विश्वास से भरा हुआ है तो चक्र की ऊर्जा उन्हीं के हिसाब से फ्लो होती है और रियलिटी क्रिएट कर देती है। और आपको पता है, हम कई सारे जनरेशनल ट्रॉमास, बिहेवियरल पैटर्न्स, गुण और पितृ दोष जैसे कार्मिक कोड्स भी बोरो किए रहते हैं। वह भी सूक्ष्म शरीर के चित्त में स्थान ले लेते हैं। आप लोग सुने होंगे कि यह तो डीएनए में हमारे इनकोडेड होता है, तो सूक्ष्म शरीर में कैसे स्टोर हो सकता है। असल में डीएनए के 12 स्ट्रैंड होते हैं। यह कोई भौतिक चीज होने से ज़्यादा सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म शरीर और डीएनए में डायरेक्ट कनेक्शन है। सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा तो डीएनए भी अनलॉक और शुद्ध होगा, और डीएनए अगर लॉक होगा तो सूक्ष्म शरीर समझ लो इम्प्योर हो गया है। आजकल की अधिकतम लोगों का डीएनए जंक डीएनए है, जो कि एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि हमारी सटल बॉडीज इम्प्योर है। हालांकि मॉडर्न साइंस इन सभी बातों को अस्वीकार करता है, पर वह तो कुंडलिनी और सूक्ष्म शरीर जैसी चीज़ों को भी निगलेक्ट करता है ना। कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट लाऊंगा तो इन सब को और डिटेल में प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो हमारे सूक्ष्म शरीर जो कई सारी कार्मिक कोड्स, ऋण और पितृ दोष वगैरह कैरी करती हैं, उन सब से भी इम्प्योर होती है और इन सब से आज़ाद सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को निभा कर ही हुआ जा सकता है। कर्तव्यों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जितनी जल्दी आप यह समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। तो ओवरऑल इन सभी बातों का मतलब यही है कि हम जैसा खाते हैं, सोचते हैं, विश्वास रखते हैं, आचरण अपनाकर व्यवहार करते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। अगर अच्छा आचरण नहीं अपनाकर दुष्टों की तरह व्यवहार करते हैं तो कई सारे कार्मिक कोड्स की जंजीरों से खुद के सूक्ष्म शरीर को बांधते हैं। जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को नहीं निभाते तो पहले से कैरी की गई ऋण को भी नहीं चुका पाते, प्लस कुछ और कार्मिक कोड्स को भी ऐड कर देते हैं। और अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन ना करके खुद के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाते तो अपने अंदर कई सारे ट्रॉमा, साइकिक नोट्स और वगैरह प्रकार की इम्प्योर एनर्जी भर लेते हैं। इन सब से हमारे सूक्ष्म शरीर की हालत ऐसी की तैसी हो जाती है। आजकल के संसारिक लोगों की हालत ऐसी ही है, इसलिए तो जिंदगी में और इस दुनिया में इतनी ज़्यादा पेन और सफरिंग है। सूक्ष्म शरीर की इम्प्योरिटीज हमारे कॉन्शियसनेस पावर और अवेयरनेस को भी कम कर देता है। जितना ज़्यादा यह प्योर होता है उतनी ही ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस पावर होती है, और जितना ज़्यादा इम्प्योर उतनी ही ज़्यादा लोअर अवेयरनेस। और लोअर अवेयरनेस होगा तो दुनिया में पेन और सफरिंग तो हावी होगी ही। लोग आजकल भौतिक शरीर को साफ सुथरा रखना जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को क्यों और कैसे शुद्ध रखा जाए यह उन्हें पता ही नहीं, कभी पता ही नहीं चला। इसलिए वह ज़्यादा अपने भौतिक शरीर को ही सिर्फ पोषने पर ध्यान देते हैं। ऐसा करते हैं, फिर भी उनकी शारीरिक, मानसिक और सभी दैनिक स्थितियाँ उनके सूक्ष्म शरीर से ही प्रभावित होती है। वह सभी अनकॉन्शियसली अपने सूक्ष्म शरीर के प्रभाव में जी रहे हैं, है ना। और गहराई से देखने पर यह भी पता चल रहा है कि सूक्ष्म शरीर को हमारी डोरमेंट अवस्था में पड़ी हुई कुंडलिनी कंट्रोल कर रही है। वह मात्र अपनी थोड़ी सी प्राण को रेडिएट करके ही पूरे सूक्ष्म शरीर को चला रही है, और फिर सूक्ष्म शरीर हमारे पूरे जीवन को, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि वह जगत माता ही है, माँ शक्ति, आदि पराशक्ति ही है, जो हमारे जीवन के हर एक पहलुओं को सूक्ष्म शरीर के पहलुओं के अनुसार रूपांतरित कर रही है। जब हमारी लोअर अवेयरनेस होती है तब वह हमें कंट्रोल करती है। चित्त में बैठे हुए कर्म कब प्रफुल्लित होंगे, इच्छाएं कब पूरी होंगी, यह सब वह निर्धारित करती है। लोगों की डोरमेंट स्टेट में पड़ी हुई कुंडलिनी ऐसे ही उनके जीवन की हर एक दिशा और दशा को निर्धारित कर रही है। पर जब हम जागृत होने लगते हैं तब हम और वह एक होने लगते हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर पे मास्टरी हासिल होने लगती है, जिसके वजह से हम अपने रियलिटी के को क्रिएटर बन जाते हैं। अब बात आती है कि सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कैसे किया जाए, ताकि मानसिक, शारीरिक और दैनिक स्थिति संतुलित रहने के साथ साथ
हमारी अवेयरनेस पावर भी हाई होए। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना पड़ेगा। पहला है, हमें अंतःकरण को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी रियलिटी टोटली इसी पे डिपेंड करता है। आज की डेट में पब्लिक को इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए वो इजिली मैनिपुलेट भी होते हैं और साथ में जीवन में कई तरह के मानसिक, शारीरिक और दैनिक समस्याओं का भी सामना करते हैं। इसे समझने लगेंगे तो हम ऐसी सभी तरह की प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। हम इमोशन को मैनेज करना सीख जाते हैं, जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। कब और कैसे हम इसे रिप्रेस कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, यह देख और समझ पाते हैं। इसके वजह से हम अपने अंदर ट्रॉमा और इम्प्योर एनर्जी को बढ़ने से भी रोक पाते हैं। यह सब हमारे अंदर भरे होते हैं, इसलिए हमें कभी कभी अंदर से खुशी फील नहीं होती। फिजिकल इश्यूज भी जनरेट करते हैं, साइकिक नॉट्स भी लग जाते हैं, तो यही सब होता है। तो इसलिए हमें अंतःकरण को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इन सब से निकल पाए। इस ग्राफ को देखिए, इसमें मेंटल और इंटेलेक्चुअल सीट हमारे एनर्जेटिक और ग्रॉस बॉडी के बियॉन्ड है। मतलब कि अगर हम इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो हम अपने एनर्जेटिक सीट और फिजिकल रियलिटी पर भी मास्टरी हासिल कर लेंगे। इवन हम कोई इम्प्योर फूड भी खा लेते हैं तो भी वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नीम करोली बाबा जी की तरह। उनको रामदास उतना LSD दिए थे जितना एक आम इंसान सही नहीं सकता है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। रामकृष्ण जी भी एक वक्त मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको सांप ने काट लिया, लेकिन वो इतना प्रेम पूर्वक रिएक्ट किए कि उनको कुछ असर ही नहीं पड़ा। तो इन दोनों को कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह अपने अंतःकरण पे मास्टरी हासिल किए थे, जिसके वजह से उनके अपने एनर्जेटिक और ग्रॉस बॉडी पे टोटल कंट्रोल था। वह इसे मैनेज करना, प्योर करना और बैलेंस रखना जानते थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको भी अपनी अंतःकरण को समझने की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो हमारे सूक्ष्म शरीर को संतुलित रखने के लिए ज़रूरी है, वह है लव और सरेंडर। देखिए, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप अपनी अंतःकरण और एनर्जेटिक बॉडी पे पूरी तरह से नियंत्रण श्रद्धा और प्रेम भाव से ही पा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने टोटल मास्टरी हासिल कर लिया है, लेकिन इस यात्रा पे चलकर यह अनुभव किया है कि हमें लव और सरेंडर ही सभी चीज़ों से ऊपर उठाती है। तो इसलिए अपने माइंड को दिल में घुल जाने दीजिए, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बना लीजिए, फिर प्रेम भरा विचार कीजिए, अवधारणा रखिए, कार्य कीजिए, दूसरों के प्रति दया और मदद का भाव रखिए, पूरे संसार को ही अपना परिवार समझिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए। ऐसा समझकर कीजिए कि आप डिवाइन को सर्व कर रहे हैं। पता है, इस तरह से हम अपने मन की लिमिटेशंस को पार करने लग जाते हैं और अपनी सूक्ष्म शरीर पे मास्टरी हासिल भी कर लेते हैं। तीसरी चीज़ हमारी लाइफस्टाइल भी है, जो हमारी सूक्ष्म शरीर की शुद्धता को अफेक्ट करती है। अगर तामसिक भोजन हो तो तामसिक एनर्जी भी हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थान लेंगी। नॉनवेज तो ट्रॉमेटाइज्ड फूड होते हैं, तो उनके नेगेटिव इमोशन भी हमारे शरीर में स्थान ले लेते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके तामसिक भोजन से बच के ही रहना चाहिए, वरना वैसा ही हम बनते हैं, आपको पता ही है। इससे हमें फिजिकल इश्यूज भी जनरेट होते हैं, साथ में मन भी अशांत होता है, चिड़चिड़ापन जैसी अनेकों भाव भी आते हैं और वह सब कुछ दैनिक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं, है ना। लाइफ स्टाइल में यह भी आता है कि आप क्या कर रहे हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही बनते हैं, इसलिए कर्म अच्छा ही रखना चाहिए ताकि बुरे कार्मिक कोड्स हमारे एनर्जेटिक बॉडी में स्थान ना ले। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज़ अपने माइंड में भर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे चित्त की दशा निर्धारित होती है। जैसी चित्त होती है वैसी एनर्जेटिक बॉडी भी होती है और वैसी फिर हमारी रियलिटी भी होती है ना। अब आखिरी चीज़ सूक्ष्म शरीर को शुद्ध रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियां और कुछ जो स्वधर्म के अनुसार रिचुअल्स ज़रूरी हैं वह करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एनर्जेटिक बॉडी कार्मिक कोड्स या कहें तो ऋण भी कैरी करती है। कुछ हमारे होते हैं तो कुछ ऋण हमारे पूर्वजों और वर्तमान परिवार के प्रति भी होते हैं। तो जब हम दुनिया, समाज और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाते हैं तो सभी तरह की ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। इससे हमारी सूक्ष्म शरीर को आज़ादी मिलती है, जो कि हमारे अवेयरनेस को भी एक्सपेंड करता है। अब बात रह गई गुजरे हुए पूर्वजों की ऋण को कैसे चुकाया जाए, एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे किया जाए। तो
तो इसके लिए पुरातन काल के ऋषि कई प्रकार के अनुष्ठान करने का सुझाव दिए हुए हैं, जैसे कि श्राद्ध करना, पितृदोष को भी कम करने के लिए दान करना, पशु पक्षियों के लिए भी भोजन रखना चाहिए, खास करके शरद के महीने में। तो ऐसी अनेकों प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। हमें ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए और जो चीज़ स्वधर्म के अनुकूल है उसे करनी ही चाहिए। तो यही कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पर शोध और विचार करना आपको इस दुनिया में हर एक तरह से ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभी प्रैक्टिसेस करना सेल्फ मास्टरी की यात्रा ही है। गॉडहेड पर्सनालिटी पाने की यात्रा ऐसी ही होती है। हम अपने सूक्ष्म शरीर पे 100% मास्टरी हासिल किए रहते हैं, मतलब कि अपने अंतःकरण और माइंडसेट पे मास्टरी हासिल किए रहते हैं। लव और सरेंडर से अपने प्रेममय स्वरूप से तो जुड़ ही जाते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप इससे हमारी एनर्जेटिक बॉडी, ग्रॉस बॉडी और फिजिकल रियलिटी पर भी मास्टरी हासिल हो जाती है। लाइफ स्टाइल पर भी टोटल कंट्रोल और मास्टरी हासिल होती है। हम कर्मयोगी भी होते हैं, मतलब अपने जिम्मेदारियाँ और कर्तव्यों पर भी मास्टरी हासिल किए रहते हैं, ना कि इन सब से भागते हैं, है ना। हम इंडिविजुअलिटी को भी एम्ब्रेस करते हैं और वननेस को भी। इस तरह से हम डुअलिटी और नॉन डुअलिटी के मास्टर प्लेयर्स होते हैं। तो आप भी इस प्रकार अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। सांसारिक कार्य और लोगों सब से भागिए नहीं, बल्कि कुछ इस प्रकार का मैनेजमेंट कीजिए कि वह आपके इनर ग्रोथ का कारण बन जाए और डिवाइन को सर्व करने का रास्ता भी। फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। वैसे आपको पता है, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध रखने सबका ज्ञान प्राचीन काल के सभ्यताओं को पूरा मालूम था। जैसे कि अष्टांग योग का पहला और दूसरा चरण हमारे माइंडसेट और सटल बॉडी को शुद्ध रखने के लिए उपदेश दिया गया था। कई सारे रिचुअल्स भी इसी के लिए बनाए गए थे। मंदिरें हमारे चक्र को हार्मोनाइज्ड करते थे। आसंस बॉडी से स्टक्स एनर्जी को निकालते थे। प्राणायाम हमारे माइंड और बॉडी को शुद्ध करते थे, एनर्जेटिक बॉडी को शुद्ध करते थे, है ना। भक्ति करना और बड़ों का पैर छूना हमारे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बनाता था और मन के अहंकार को भी संतुलित रखता था। श्राद्ध करना, दान करना और जानवरों को खाना देना भी हमारी एंसेस्ट्रल हीलिंग करती थी। इससे हमारी डीएनए की हीलिंग भी होती थी और आपस में इस तरह से प्यार भरी वातावरण भी क्रिएट होती थी। उस वक्त अच्छे गुरुकुल प्रणाली होते थे जहाँ पे अंतःकरण के बारे में ज्ञान दिया जाता था, जिसके वजह से लोग मानसिक, शारीरिक और दैनिक तौर पे मजबूत और संपन्न होते थे। कैसी लाइफस्टाइल हो, कैसा कर्म हो, जिम्मेदारियाँ और धर्म कैसा हो, इन सभी का ज्ञान भी देते थे। तो इन सब की वजह से उनकी सूक्ष्म शरीर अभी के लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होती थी। इसके वजह से उनकी अवेयरनेस पावर भी बहुत हाई होती थी, जिसके वजह से दुनिया में उतनी पेन और सफरिंग नहीं होती थी जितना अभी है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट इन सब का यह था कि इससे समाज में आपस में लव, पीस और हारमोनी बनी रहती थी। उस वक्त लोग पूरा दुनिया को ही परिवार समझते थे, या कहें तो आपस में दोस्त समझते थे, क्योंकि उन्हें यह बहुत अच्छे से पता था कि हम एक ही पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो ऐसी ही सिविलाइजेशन को एडवांस सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं होती है जैसा आजकल के लोग समझते हैं, बल्कि आंतरिक और बाहरी रूप से अबंडेंस फील करना, ब्लेस्ड फील करना, लव, पीस और हार्मोनाइज्ड फील करना ही एक असली एडवांस सिविलाइजेशन कहलाती है। जस्ट इमेजिन आप डिप्रेस मूड में पार्क में बैठे हुए हैं, कोई आता है और आपकी बातें सुनता है, प्यार भरी बातें करता है, सहायता करता है, चेहरे पे स्माइल भी ला देता है, तो आप कैसा फील करेंगे? मैं तो उसका लव और केयर का भाव देखकर ही रो पड़ूंगा। असली आनंद इन्हीं सब में है दोस्तों। दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ें कोई वस्तु नहीं है। सांसारिक चीज़ें कितनी भी इकट्ठा कर लिया जाए, उससे असली सुख नहीं मिलती है। वह तो बस हमारे ब्रेन में डोपामिन जैसी केमिकल रिलीज होता है, जिससे कुछ टाइम तक की खुशी का एहसास होता है। यहीं अगर सीमा से ज़्यादा निकल जाए तो सांसारिक चीज़ें भी फीकी लगने लगती है ना। तो असली खुशी लव, केयर और सपोर्ट जैसी भाव में ही होती है।
यही इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ें हैं। सबसे सुंदर चीज़ों को दिल से फील किया जाता है, उससे हमारी दिल को खुशी मिलती है, जिससे मन भी खुश होता है। बाकी सबसे तो सिर्फ मन ही खुश होता है, और सिर्फ मन को ही खुशी मिले, दिल को ना, तो वहाँ पे संतुष्टि नहीं होती। तो यह सब पहले के लोगों को ज्ञात था। इसलिए पहले ऐसे समाज होते थे जहाँ पर आपस में लव, सपोर्ट और हारमोनी होती थी। आपस में घृणा, जलन, नफरत यह सब नहीं होती थी, बल्कि पूरा दुनिया ही एक परिवार होती थी। इसके वजह से पूरी पृथ्वी पे स्वर्णिम वातावरण थी। ऐसी दुनिया सिर्फ स्वधर्म निभाने से बनती है, और जहाँ पर ऐसी धर्म को निभाया जाए उसी को सनातन सभ्यता, वैदिक सभ्यता या कहें तो इटर्नल सिविलाइजेशन कहते हैं। मानव की चेतना शक्ति गिरने की वजह से यह सभ्यता खत्म हो जाती है, लेकिन फिर समय का पहिया भी घूमता है और यह इटर्नल लॉज फिर से समाज में स्थापित भी हो जाते हैं। तो अभी यही समय चल रहा है, कलेक्टिव हीलिंग और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है। जैसे हमारे चक्र होते हैं ना, और सटल बॉडीज भी होती हैं, वैसे ही पृथ्वी के भी चक्र होते हैं और सटल बॉडीज होती हैं जो कलेक्टिव कर्म और ट्रॉमा वगैरह कैरी करती है। लोग समझते हैं कि पृथ्वी बस एक नॉन लिविंग प्लैनेट है, पर असलियत यह है कि वह हमसे भी ज़्यादा एलाइव है। इस कलयुग तक काफ़ी ज़्यादा पाप हुए हैं जो पृथ्वी के सटल बॉडीज़ को इम्प्योर किए हैं। उसी की अभी क्लीनिंग होना शुरू हुई है। वह सब व्यक्तिगत स्तरों पे हो रही उथल पुथल से भी निकल रही है, और एक टाइम पे ग्लोबल लेवल पे भी कुछ धमाकों के द्वारा भी निकलती है। खैर, उन सभी घटनाओं के द्वारा समय चक्र खुद ही सूक्ष्म शरीर के बारे में यह सब लोगों को ज्ञात करवाएगा। लोग स्वधर्म से परिचित हो जाएंगे। फिर जैसे लोग भौतिक शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का भी ध्यान रखने लगेंगे। उन सब के वजह से ग्रेजुअली दुनिया में लव, पीस और हार्मोनी अपने आप लौट आएगी।